आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना लेकर के आए हैं। रूल और रेगुलेशन का पालन नहीं किया तो आपकी भी इस बार की परीक्षा रद्द हो सकती है। परीक्षा सेंटर पर 1 घंटा कम से कम पहले पहुंचना है। 2 साल तक आप परीक्षा भवन में नहीं दे सकते परीक्षा जाके, ठीक है। 9 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना है। तख्ती जिस पर लिख करके आप परीक्षा देते हैं उस पे ले जा सकते हैं, बशर्ते आपकी तख्ती की जांच होगी। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा परिवार, आपके अपने बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना लेकर के आए हैं उन सारे बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड में इस वर्ष परीक्षा देने जा रहे हैं, जिनकी परीक्षा 1 तारीख से है। उन सारे बच्चों के लिए बिहार बोर्ड ने क्या रूल और रेगुलेशन डिसाइड किया है, बनाया है। अगर आपने कहीं ना कहीं उस रूल और रेगुलेशन का पालन नहीं किया तो आपकी भी इस बार की परीक्षा रद्द हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों, मित्रों, साथियों को शेयर करिए जो इस बार बिहार बोर्ड में परीक्षा देने जा रहे हैं। जो आपके कहीं ना कहीं दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको शेयर करिए, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा इन रूल और रेगुलेशन का पालन इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा देते समय नहीं करेगा तो बिहार बोर्ड के सख्त निर्देश हैं कि उस बच्चे पर FIR तक किया जा सकता है। बिल्कुल सही, अगर आपने ये रूल पालन नहीं किया तो आप पर FIR तक हो सकती है। बिहार बोर्ड के सख्त निर्देश हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके दोस्त, मित्र, साथी के लिए जो कहीं ना कहीं इस बार परीक्षा में पेपर देने जा रहे हैं। आपका कोई बड़ा भाई भी पेपर देने जा रहा है तो उसे भी बताइएगा, और अगर कोई आस पड़ोस में कोई पेपर देने जा रहा है तो उसे भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रूल हैं, बिना किसी समय को गवाए। प्यारे बच्चों, जो पहला रूल है बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, वो है परीक्षा सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचे। कई बार मैंने पिछले बार बच्चों को देखा था और बताया भी था पहले भी, बट कई बार पिछले साल के बच्चे सिर्फ इसलिए पेपर नहीं दे पाए अपना, क्योंकि वो परीक्षा पर लेट पहुंचे, अपने सेंटर पर लेट पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, अपने परीक्षा सेंटर पर 1 घंटा कम से कम पहले पहुंचना है। बोर्ड ऑफिस का सख्त निर्देश है। अगर आपका सेंटर बहुत दूर गया है तो कोशिश करिएगा कि उसको एक बार पता कर लीजिए कहां पर गया है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना कि हमें सोचे तो होते हैं कि हाँ फला जगह सेंटर है, सुबह निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और सुबह निकलते हैं तो पता लगा खोजते खोजते सेंटरवा पे जो है देर हो जाता है। तो इसलिए जो है परीक्षा के जो सेंटर है उसको आपको पता होना चाहिए कहां पे मेरा एग्जाम गया है, और 1 घंटा पहले वहां पे पहुंचना होगा आपको, ठीक है। नहीं पहुंचे तो परीक्षा भवन में बहुत सख्त निर्देश है, आपका पेपर देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का गेट 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा, फिर आपके लिए गेट नहीं खोला जाएगा। आप कितने भी VIP क्यों ना हो, नहीं खोला जाएगा गेट, ठीक है। तो 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। परीक्षा प्रथम पाली में है, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। जो पहली पाली में अगर आपकी परीक्षा है तो 9 बजे गेट एकदम एग्जैक्ट बंद हो जाएगा। परीक्षा द्वितीय पाली में है तो गेट 1:30 बजे 1:30 पे बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, द्वितीय पाली वाले बच्चे, प्रथम पाली वाले बच्चे टाइम से पहुंच जाना, 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि अगर परीक्षा में वो लेट से पहुंचे तो वो गेट वोट फांद के कोशिश करते हैं कि घुस जाए अंदर, ठीक है, परीक्षा देने के लिए। तो रूल देखिए डिसाइड है, बिल्कुल सख्त है। जबरन गेट फांद कर जाने पर 2 साल का प्रतिबंध लगेगा, यानी 2 साल तक आप परीक्षा भवन में नहीं दे सकते परीक्षा जाके, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आप 2 साल तक नहीं दे पाएंगे अगर आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो। स्टूडेंट पर पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी, यानी FIR तक दर्ज किया जा सकता है। अभी इसका पूरा पेपर कटिंग आपको दिखाते हैं। सेंटर पर कोई टीचर या कोई भी इनमें शामिल होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। आप सेंटर पर अपने पेरेंट के अलावा किसी टीचर वगैरह के साथ मत जाइएगा पेपर देने, ठीक है। पेरेंट अलाउड है, पेरेंट के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड वगैरह सब कुछ रखे रहिएगा अपने साथ। बाकी कोई टीचर के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि टीचर अलाउड नहीं है सेंटर पे किसी भी प्रकार के। ऑफलाइन के बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अपने टीचर उनके साथ चला जाता है अपने बच्चों को पेपर दिलवाने। तो ये सब प्लीज, कोई भी टीचर जाए तो कह दीजिएगा नहीं, हम अकेले चले जाएंगे, ठीक है। तो टीचर के साथ बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्यारे बच्चों, एक पेपर की कटिंग लेकर के आया हूं जिससे आपको मैं स्पष्ट दिखा सकूं।
दैनिक भास्कर में ये छपी थी खबर, परीक्षा केंद्र की बाउंड्री फांदी तो 2 साल परीक्षा से वांछित, एफआईआर भी होगा, आपके ऊपर एफआईआर तक हो सकता है प्यारे बच्चों अगर आपने ऐसा किया तो। प्यारे बच्चों यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पे देखिए क्या लिखा है, पहली पाली में अगर आप हैं, पहली पाली में हैं तो फिर आपको कितने बजे, 9:30 बजे से शुरू होगी, इससे पहले विद्यार्थियों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना होगा। 9 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से है और शुरू होगी, दूसरी पाली के विद्यार्थियों को दोपहर 1:30 बजे परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना है। दूसरी पाली वालों को 1:30 बजे के अंदर अंदर परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाना है साथियों। और यहां पे लिखा हुआ है, परीक्षार्थी 4 दीवारी कूदकर अंदर प्रवेश करता है तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षार्थी पर प्राथमिक जो हमारा एफआईआर है उसे दर्ज की जाएगी। 4 दीवारी कूद कर अंदर प्रवेश करना घृणित अपराध श्रेणी में माना जाएगा, यानी कि वैसा ही अपराध जैसा एक अपराधी करता है वही वाली रिपोर्ट आपके ऊपर दर्ज करी जाएगी। तो भाई इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला रूल नंबर 3 समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर आपको ये सारे रूल ध्यान में है, समझ में आ रहे हैं तो फिर अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए। और बस एक चीज कहूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि कई बार बच्चे लगातार वीडियोस को देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्यारे बच्चों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर बिहार बोर्ड के टॉप टीचर्स अपना क्वालिटी कंटेंट आपकी परीक्षा के समय लेकर के आने वाले हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये चैनल, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सारे एग्जाम में भर भर के जो है आपके लिए कंटेंट आने वाला है, टॉप लेवल कंटेंट आने वाला है जो आपकी परीक्षा में सीधा इस बार फंसेगा, ठीक है। तो चैनल अपना सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। रूल नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, जूता मोजा नहीं पहन के जाना है। पहले ये रूल था, लेकिन 1 से 5 तारीख तक, मतलब 1 तारीख से 5 तारीख तक आपका जूता मोजा पहनना अलाउड है ना। ठंडी को देखते हुए प्रशासन ने यह नियम दिया है कि आप जूता मोजा 1 से 5 तक पहन के जा सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे पर्सनल सलाह होगी कि आप जूता मोजा प्लीज मत पहन के जाना। वहां उतारे, जूता मोजा खो जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ठंड थोड़ा बहुत सह लेना, जूता मोजा घर पे छोड़ के जाना, चप्पल पहन के जाना, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, जूता मोजा की जगह साधारण चप्पल पहन के जाना है। ये मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। एग्जाम बोर्ड ले जा सकते हैं, यानी कि जो तख्ती जिस पर लिख करके आप परीक्षा देते हैं उस पर ले जा सकते हैं, बशर्ते आपकी तख्ती की जांच होगी कि आप उस पर कुछ लिख के तो नहीं लाए हैं, ठीक है। तो इस सब की जांच होगी। चलिए, तो यहाँ पे एक नया जो है नियम निकल के आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, वर्तमान में मौसम की स्थिति को देखते हुए छात्र हित में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के दिनांक 1-2-25 से 5-25 तक, मतलब 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के बीच आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 1 से 5 तारीख तक जूता मोजा पहनने की अनुमति है अभी आपके पास, ठीक है। दिनांक 5 के पश्चात इस संबंध में पुनः समीक्षा करें, आवश्यकता अनुसार निर्णय किया जाएगा। यानी 5 के बाद फिर से समीक्षा करी जाएगी, देखा जाएगा कि हाँ जूता मोजा पहनना दिया जाए या ना दिया जाए। तो 1 से 5 तक अलाउड है, लेकिन मैं कहूंगा पर्सनली कि जूता मोजा मत पहन के जाना, ऐसे ही जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये रूल समझ में आ रहा है और आप भी पालन करने वाले हैं, आप भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ सर मैं इस बार परीक्षा देने जा रहा हूं और इस बार परीक्षा भवन में बैठने पर मैं ये सारे रूल का पालन करूंगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। ओएमआर शीट और कॉपी पर नाखून का प्रयोग नहीं करना है भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, गलत ऑप्शन भरने के बाद उसे नाखून से खुरचने लगते हैं, व्हाइटनर लगा देते हैं ओएमआर शीट पे। ये सब चीजें नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के ओएमआर भरना है। और अगर गलती हो गई तो प्लीज स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि ओएमआर शीट बहुत ही ध्यान से सोच समझ के तब गोला मारा जाए, ठीक है। करेंगे तो परीक्षा आपकी रद्द हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि नाखून का प्रयोग करेंगे या फिर कॉपी पर व्हाइटनर वगैरह लगाएंगे, ऐसा पकड़ा गया जांच करने पर तो फिर आपकी परीक्षा तक रद्द हो सकती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना साथियों। रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 है 2 बार होगी सघन जांच, आपकी 2 बार होगी सघन जांच। और प्यारे बच्चों 2 बार सघन जांच करना क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको? ये तो बिहार बोर्ड ने कुछ ज्यादा ही कठिन रूल ला दिया है आप सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों अगर आपको भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन रूल है तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर ये तो बहुत ज़्यादा कठिन रूल हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि 2 बार सघन जांच होगी। एक बार जो है परीक्षा सेंटर के मुख्य गेट पर, जब आप जाएंगे तो एक बार जांच होगी, और एक बार जो है परीक्षा हॉल में होगी जांच, ठीक है।
तो हॉल में भी जांच होगी। तो प्यारे बच्चों 2 बार जांच होगी। कहां कहां पे होगी आपने देख लिया, गेट पर और परीक्षा हॉल में। भैया तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तैयार रहना, कुछ भी चीटिंग वगैरह का मत सोचना, ठीक है, और ना ले जाना, अपने काम से काम रखना। कई बार क्या बच्चे करता है, कई बार बच्चा क्या करता है कि कहता है अरे तुम जो है ऑब्जेक्टिव रट लो, हम सब्जेक्टिव रट लेते हैं, बता देंगे। तो बता भी नहीं पाइएगा। क्यों नहीं बता पाइएगा उसको देखिए अगला रूल। अगला रूल देखिए क्या कहा जा रहा है। एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठ पाएंगे, एक बेंच पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ पाएंगे, एक ही कोना में एक ही कोना में। और उसके बाद पूरा का पूरा जो कैमरा हॉल है वो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में रहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए कि हाँ तुम ऑब्जेक्टिव और हम सब्जेक्टिव रट लेंगे, तो फिर भाई आपकी परीक्षा रद्द हो जाएगी मुन्ना। ऐसा प्लीज मत करना, ठीक है। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल करने की कोशिश मत करना। प्यारे बच्चों ये सारे रूल आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। इस चैनल पर बहुत सारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की और बायोलॉजी की क्लासेस लगातार चल रही हैं और वो बहुत ही शानदार टीचर्स अपना कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने उन सारे दोस्तों मित्रों साथियों को जो कहीं ना कहीं इस बार बिहार बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं प्यारे बच्चों। और कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज बताइएगा, बस एक चीज बताइएगा कि आपको फिजिक्स में कहां दिक्कत आ रहा है। कई सारे बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत कहां आ रहा है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नंबर डाल दीजिएगा कि भैया 1 नंबर मुझे ये समस्या आ रही है, 2 नंबर मुझे ये समस्या आ रही है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा केमिस्ट्री में मुझे कहां पे समस्या आ रही है, उसमें बताइएगा कि केमिस्ट्री में मुझे कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बायोलॉजी में और क्या अच्छा किया जा सकता है वो बताइएगा। बायोलॉजी में अपनी समस्याओं को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। सारे पॉइंट डाल करके अपनी सारी समस्याएं बता दीजिए। ये ऐसा चैनल है प्यारे बच्चों जो आपके लिए खड़ा है, अंतिम समय तक सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं प्यारे साथियों। जाकर के प्लेलिस्ट देखिएगा, एक एक टीचर ने साल भर बिहार बोर्ड के हर एक बच्चे, चाहे वो गांव का कमजोर बच्चा हो, चाहे दूर दराज का बच्चा हो जहां पर संसाधन नहीं पहुंच सकते हैं, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म ने हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया है। और उसी के साथ हम इस परीक्षा में इस बार चाहते हैं कि एक एक बच्चे तक आप पहुंचे, आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उस बच्चे तक भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस बार बिहार बोर्ड में हर एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो। तो प्यारे बच्चों क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक शेयर अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या दिक्कत आ रही है, और मैथ में भी आपको कहीं कोई समस्या है तो उसे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। सारे रूल्स आप सभी ने देख लिए, इन रूल को याद रखिएगा बिहार बोर्ड में परीक्षा देने से पहले। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।